अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो सिविलिंग के लिए उसने उदाहरण दिया था, ना कि मोहम्मद साहब को गलत बोला था। ये कहा था कि हमारे धर्म को आप कह रहे हो, तो अगर हम आपके धर्म पे लगेंगे आप कैसा लगेगा, ये बात कही थी। ये कैसे गलत हो गया जी बताइए? ये तो मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या? कि कुरान कहता है कि भैया नहीं, प्लीज डोंट मेक पर्सनल कॉल। देखिए, एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत उड़ाइए, पॉइंट पे आते हैं। हाँ, टॉप। इसलिए हम इनकी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जिस दिन उड़ाएंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आप जाली की टोपी पहन के बैठे हैं। नहीं, आपने भी उड़ाने की कोशिश करी ना, आपके साथ जो बैठे हैं, हमारी टोपी से आपको क्या लेना, जिन्होंने टोपी नहीं पहनी? हमने आयशा की बात उठाई क्या? बार बारी आके आप हमारे भगवा का उड़ाएंगे तो हम भी आपको उड़ाएंगे। अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो सिविलिंग के लिए उसने उदाहरण दिया था, ना कि मोहम्मद साहब को गलत बोला था। ये कहा था कि हमारे धर्म को आप कह रहे हो, तो अगर हम आपके धर्म पे लगेंगे आप कैसा लगेगा, ये बात कही थी। ये कैसे गलत हो गया जी बताइए? ये तो बैठे थे पत्थर चलाने के लिए ना, यूपी में इलेक्शन हार गए, वो तो रही सेवा। दे दनादन लाट करो, चलाओ पत्थर। अब भी कह रहा हूँ, अगर हिंदू नहीं उठा मारे जाओगे। दो चीज उठा लो, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र उठाओगे देश बचाओगे, शास्त्र उठाओगे हमारे देश की संस्कृति बचाओगे। बात धर्म पे छिड़ी थी, उसने भी गलत कहा तो उसके ऊपर भी लगना चाहिए, दोनों को जेल में डालो। अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई होती तो उस मौलाना पे भी होनी चाहिए, और उस डिबेट चैनल पे भी होनी चाहिए जो उसने बुला के हंगामा कराया। हम खरीदार है साहब, हम उनसे तेल खरीदते हैं तो उनके घर के रोजी रोटी चल रहा है। खरीदार बड़ा होता है, दुकानदार बड़ा नहीं होता है। आमिर खान पी के मूवी बनाया था, सिविलियन को लिए भिखारी जैसा टहल रहा था, तब तक दुनिया में किसी 57 देशों की आत्मा आहत नहीं हुई, और सरकारें कैसे झुक गई? अरे क्या है, बुला लो जैसे यूक्रेन से बुलाए हैं। 2 करोड़ तो यहाँ विदेशी भरे, इनके लात मार के भगा देंगे बांग्लादेशी को। आओ 2 करोड़ तो होंगे, 57 देश कितने होंगे विदेशी? कितने हमारे देश से वहां जॉब कर रहे हैं? देखो झुकना, एक कहावत गांव में कहते हैं, हारे से डरे सही, हार नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर धर्म के लिए कुछ भी गंवाना पड़े। बात धर्म पे छिड़ी थी, उसने भी गलत कहा तो उसके ऊपर भी लगना चाहिए, दोनों को जेल में डालो। अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई होती तो उस मौलाना पे भी होनी चाहिए, और उस डिबेट चैनल पे भी होनी चाहिए जो उसने बुला के हंगामा कराया। बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अरे एक बात बताओ, जब आप मस्जिद जाते हो, मौलाना क्या पढ़ाता है? कुरान में देखो, कुरान बहुत अच्छी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। पढ़ाता कैसे है बेटा? देखो सूरह तौबा नंबर 9 की आयत 5 में लिखा है, जहां काफिर दिखे वहां मारो। सूरह नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम मैदान जंग में लड़, और जहां काफिर दिखे या तो उसे गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर या उसे मार दे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर दे। ये समझाने का तरीका देखो। सबसे पहले तो जो केस लगने चाहिए ना, इन मौलानाओं पे लगने चाहिए। हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है, अब तो नए आ गए। गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। असदुद्दीन अवैसी से कोई ये पूछे कि उनके अपने सगे भाई अकबरुद्दीन अवैसी जिस तरह की जुबान हिंदू धर्म और हिंदू खुदाओं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इतनी इंसल्टिंग, तो उनको क्या अरेस्ट किया गया है? क्या असदुद्दीन अवैसी ने उनको रोका है? क्या मिस नूपुर ने जो बातें की वो मैंने भी नहीं सुनी, जो टीवी डिबेट जिसको कोट किया जा रहा है, लेकिन वो स्टेटमेंट देखी जिस पर बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ एक और बीजेपी दिल्ली के थे मिस्टर नवीन कुमार जी, उनको भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। तो बीजेपी ने एक स्विफ्ट एक्शन लिया है उस टीवी डिबेट या स्टेटमेंट जो थी उस पर। तो उसके बाद हमने देखा कि नुपुर शर्मा जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपोलोजाइज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए
और बताए कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर-तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक वजाहत भी दी है। उस वजाहत में उन्होंने कहा है कि अनफॉर्चुनेटली हिंदू धर्म के खिलाफ तो इतनी बातें होती हैं, तो उसके रिएक्शन में एक नेचुरल है, वो कभी कभी मतलब हिंदू बहन भाई भी भड़क जाते हैं। तो बहरहाल जो हुकूमत ने करना था भारत की सरकार ने वो तो कर दिया जो उनके लिए ज़रूरी था, और मिस नुपुर शर्मा ने भी माफ़ी मांग ली है। अभी एक इस मुल्क के रहने वाली भाजपा की दलाल औरत ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, खतरनाक अल्फाज इख्तियार कर लिए। सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। डोंट मेक अ स्टार्ट। खतरनाक बातों को उसने नबी के खिलाफ बोला। कहाँ है तुम्हारी जवानियां? कहाँ है तुम्हारी जवानियां? फेसबुक की दीवानी जवानी, यूट्यूब की दीवानी जवानी, इससे क्या जन्नत मिलेगी तुम्हें? कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा सबसे, याद रखो मुसलमानों, औरतों और मर्दों से, बूढ़ों से, जवानों से, बच्चों से, पढ़े लिखों से, अनपढ़ों से। ये नबी के खिलाफ एक जालिम औरत ने गंदे अल्फाज इख्तियार किए। तुम रोटी कमाने में रह गए, तुम नरम बिस्तर पर सोने में रह गए, अपने बच्चे को इंग्लिश तालीम दिलाने में रह गए, दावतों में शरीक होने में रह गए। मेरे नबी भारत ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के संबंध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके विदेश मंत्रालय के बयान को बेतुका बताया है और कहा है कि वह भारत के बारे में दुष्प्रचार करने के बजाय अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की हिफाजत, सुरक्षा और बेहतर ध्यान दे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस प्रकरण में प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान पर एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। बागची ने कहा, हमने पाकिस्तान के बयानों और टिप्पणियों को देखा है। अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन करने वाले उस देश की किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर टिप्पणी करने वाला बेतुकेपन का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दुनिया पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों को लगातार उत्पीड़न किए जाने की गवाह दे रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के विपरीत भारत सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। बागची ने कहा, भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। इसके विपरीत है जहां कट्टरपंथियों की शान के कसीदे पढ़े जाते हैं और उनके सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं। प्रवक्ता ने कहा, हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह दुष्प्रचार करने के लिए छाती पीटने और भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करने के बजाय अपने यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, हिफाजत और उनकी बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करे। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से पूरी तरह से अस्वीकार्य, अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की और उसे खारिज किया। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने बयान में कहा कि भाजपा पदाधिकारियों के उस बयान से पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में मुसलमानों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उसने कहा कि इन व्यक्तियों के खिलाफ भाजपा की देर से की गई और चलताऊ अनुशासनात्मक कार्रवाई से मुस्लिम दुनिया का दर्द और पीड़ा कम नहीं होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने ट्विटर पर कहा, मैं हमारे प्यारे पैगंबर के बारे में भारत की भाजपा नेता की
आहत करने वाली टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं बार बार कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत धार्मिक स्वतंत्रता को रोध रहा है और मुसलमानों को सता रहा है। दुनिया को ध्यान देना चाहिए और भारत को कड़ी फटकार लगानी चाहिए।